हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 के इस पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। ये प्रश्न मैंने कॉपी में लिख दिया है, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये आपके पहला प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने सूत्र आपके लिए लिख रखा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहां r का मान 0 नहीं होता है तब तक आपको इस सूत्र को लगाना होता है। अब इस सूत्र को हिंदी में कैसे लिखते हैं, तो इस सूत्र को हिंदी में लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस आपके क्या होता है, शेषफल होता है। बस आपको यह एक सूत्र याद करना है। और ये सूत्र लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर बिल्कुल फ्री में भेज दूंगा। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आपको कमेंट्स बॉक्स में पहला कमेंट्स दिया गया है, उसके माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहां पे आपको सभी प्रश्न के उत्तर भी आपको दे दिए जाएंगे, साथ ही जो भी आपके परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं वो भी आपको भेज दिए जाएंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो चलिएगा इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको जो बड़ी संख्या होती है उसे आपको ए मानना है। तो यहां पे हम लिखेंगे हल। अब आप मुझे बताइए इस प्रश्न में बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 225 है। तो यहां पे ए का मान हो जाएगा 225। बी का मान बताइए, बी का मान यानी आपके छोटी संख्या आपके 135 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे सूत्र मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और आपको साथ में याद भी करना है। सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहाँ r का मान 0 जब तक नहीं आता है तब तक आपको इस सूत्र को लगाना होता है। अब यहाँ पे आप मुझे a का मान बताइए, a का मान क्या है, a का मान आपके हो जाएगा 225। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225 बराबर b का मान बताइए 135। अब यहाँ पे आपको q का मान निकालना है। q का मान कैसे निकालेंगे, q का मान निकालने के लिए आपको 135 का भाग किस में देना है, 225 में। भाग तो आपके कक्षा 1 के स्टूडेंट भी कर देते हैं, आप भी बहुत अच्छे तरीके से भाग दे दोगे। तो यहाँ पे हम भाग देते हैं 135 का किस में भाग देना है, 225 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225 भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक बार दे दिया। अब 225 में से 135 घटाएंगे तो शेष आपके कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आप मुझे बताइए यहाँ पे क्यू का मतलब क्या होता है, आपने इसमें सूत्र में भी आपने देखा होगा। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये आपके जो भागफल है इसको ही आपके क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए इस भाग में भागफल क्या है, 1 है। तो यहाँ पे गुणा में 1 कर देंगे, उसके बाद में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगेंगे। यहाँ पे आर का मतलब क्या होता है, शेषफल। आप मुझे बताइए इस भाग में शेषफल क्या प्राप्त हुआ हमें, 90 हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90। अब आप मुझे बताइए ये जो आपके शेषफल है क्या 0 प्राप्त हुआ है, नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको दूसरी बार और करना है। अब आपको कैसे करना है, अब यहाँ पे ये जो दो संख्या है ना इसको आपको काम में लेना है। अब क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या को आगे ले लीजिएगा, ये 135 बराबर, अब इस 90 को यहाँ पे ले लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्यू का मान निकालना है। क्यू का मान दोबारा कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको 90 का भाग किस में देना है, 135 में। तो आइएगा सिंपल तरीके से भाग दे देते हैं। ये आपके भाग हो जाएगा 135 में किसका भाग देना है, 90 का भाग देना है। कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पे 1, इसमें से आपको 90 घटा देना है तो शेष आपके कितना बचेगा, 45 बचेगा। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए भागफल क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्यू का मान 1 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे आप मुझे बताइए शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 45। तो यहाँ पे आपको 45 लिख देना है। क्या शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको दोबारा से वही तरीका करना है, यहाँ पे इन दो संख्याओं को आगे लाना है। तो यहाँ पे 90 को यहाँ पे लिखेंगे बराबर, अब यहाँ पे 45 को यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 45 का भाग 90 में देना है। तो आइएगा सिंपल तरीके से यहाँ पे भाग देते हैं। ये आपके 45 हो जाएगा, इसका 90 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये 90 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार गया, 90 में से 90 घटेंगे, शेष आपके क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अब आप मुझे बताइए भागफल क्या है, भागफल आपके 2 है। तो यहाँ पे गुणा में 2 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस, शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 0।
अब आप मुझे बताइए आर का मान 0 प्राप्त हुआ है, बिल्कुल 0 प्राप्त हो चुका है। तो यहीं तक कि आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उत्तर हमेशा यही होने वाला है। कौन सा? जो आपके बी का मान होगा, जिसका लास्ट में भाग देंगे वही उत्तर होने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 225 और 135 का HCF बराबर कितना है आपके 45 हैं ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। चलेगा, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके क्या है? दूसरे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि 196 और 38,220 का आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। बहुत ही सरल है। सबसे पहले यहाँ पे आप मुझे बताइए ए का मान क्या है? ए मतलब बड़ी संख्या। बड़ी संख्या आप बता सकते हो 38,220। अब यहाँ पे बी का मान बताइए। बी का मान क्या हो जाएगा? छोटी संख्या 196 हो जाएगा, यानी 196 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिखना है। ये रहा आपके सूत्र। ये सूत्र मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा, जल्दी से जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ओके, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। मुझे कमेंट्स करके बताइए क्या आपको ये सूत्र याद हो गया? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। यहाँ पे आर इक्वल टू 0 होता है। अब ए का मान बताइए। ए का मान हो जाएगा 38,220 और उसके बाद में बराबर बी का मान 196 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? क्यू का मान निकालना है। क्यू का मान निकालने के लिए आपको भाग देना होता है। किसका भाग देना होता है? 196 का भाग देना है 38,220 में। तो आइएगा सिंपल तरीके से यहाँ पे भाग दे देते हैं। ये आपके 38,220 भाग देना है आपके 196 का। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पे 3 संख्याओं में भाग दे देते हैं, तो भाग जाएगा एक बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 196। अब यहाँ पे 382 में से आपको 196 घटाना है, तो आपके शेष बचेगा आपके 186 बचेगा। अब यहाँ पे आपके भाग नहीं जा रहा है, तो उतारेंगे 2 को। यह हो गया आपके 1862 हो गया। अब यहाँ पे भाग कितने बार जाएगा? ये आपके भाग जाएगा आपके 9 बार जाएगा। तो यहाँ पे 9 बार भाग देंगे, तो यहाँ पे आपके आएगा 1764 आएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो शेष आपके बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा शेष? यहाँ पे आपके 98 आपके शेष बचेगा। अब यहाँ पे शेषफल जो आपके 0 बचा था उसको यहाँ पे उतारेंगे। अब 196 का 980 में भाग कितने बार जाएगा? आपके भाग 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 980। शेष आपके क्या बचा है? 0 बचा है। तो यहाँ पे आपको एक बार ही भाग देना था, क्योंकि भाग पूरा एक ही बार में चला गया। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे आपको Q का मान निकालना है। तो गुणा में Q का मान क्या प्राप्त हुआ है? Q का मान आपके 195 था, तो ये आपके भागफल हो जाएगा 195। उसके बाद में प्लस यहाँ पे R का मान बताइए। R का मान क्या प्राप्त हुआ आपको? R का मान 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। यहाँ पे आप मुझे बताइए क्या R का मान 0 प्राप्त हो गया? बिल्कुल, आपको पहले ही स्टेप में R का मान 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब आपके इस प्रश्न का HCF क्या हो जाएगा? 196 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 38,220 और 196 का HCF कितना हो जाएगा? HCF बराबर 196 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आई बात आपको समझ में? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे आपके अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अगला हमारा तीसरे प्रश्न में संख्या दे रखी है 867 और 255 का आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र प्रयोग करते हुए HCF निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। उसके बाद में आपको क्या करना है? यहाँ पे आप मुझे A का मान बताइए। A मतलब बड़ी संख्या है 867। और उसके बाद में B का मान, B यानी छोटी संख्या आपके 255 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिखना है। तो A बराबर बी क्यू प्लस आपके R हो जाएगा, जहाँ R का मान 0 होना चाहिए, तब तक आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। अब A का मान बताइए। A का मान हो जाएगा 867। उसके बाद में बराबर
बी का मान आपके 255 हो जाएगा। उसके बाद में आपको गुणा में क्यू है, क्यू का मान बताइए। क्यू का मान ज्ञात करने के लिए आपको 255 का 867 में भाग देना है। तो आइएगा सिंपल तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, 867 में भाग देते हैं 255 का। भाग कितने बार जाएगा आपके, भाग आपके 3 बार जाएगा। तो शेष आपके यहाँ पे बचेगा 765 हो जाएगा। अब 867 में से 765 घटाएंगे तो शेष आपके 102 बचेगा। अब यहाँ पे आपके दोबारा भाग जा रहा है, दोबारा भाग आपके नहीं जा रहा है, तो शेष फल आपके क्या बचा 102 और आपके भागफल क्या है 3 है। तो भागफल यानी क्यू का मान आपके क्या प्राप्त हो गया 3 हो गया। उसके बाद में प्लस यहाँ पे आर, आर का मतलब शेष फल क्या है आपके, शेष फल आपके 102 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 102। अब आप मुझे बताइए क्या आर का मान 0 प्राप्त हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से तिरछी लाइन खींच देनी है और उसके बाद में आपको दोबारा से वही करना है, इन दो संख्याओं को आगे लाना है। यदि 0 नहीं आता है तो यहाँ पे 0 नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 255, उसके बाद में बराबर यहाँ पे हम 102 लिखेंगे। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्यू का मान क्या होगा। क्यू का मान ज्ञात करने के लिए आपको 102 का भाग किस में देना है 255 में। तो आइएगा सिंपल तरीके से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 255, इसमें भाग देना है आपको 102 का भाग कितने बार जाएगा आपके 2 बार जाएगा। तो 2 बार हो जाएगा आपके 204 हो जाएगा। अब यहाँ पे 255 में से 204 घटेंगे तो शेष आपके कितना बचेगा 51 बचेगा। क्या 2 बार भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे आपके शेषफल क्या हुआ 51 और आपके भागफल क्या है 2। तो यहाँ पे क्यू का मान 2 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे गुणा में 2 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ पे शेषफल क्या प्राप्त हुआ था 51। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 51। अब आप मुझे बताइए क्या आर का मान 0 प्राप्त हो गया, नहीं प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम नोट लिख देंगे। लाइट चली गई, आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी वीडियो देखने में, मुझे लगता है साफ ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे दोबारा से काम क्या है अपना, यहाँ पे इन दो संख्याओं को आगे लाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 102, उसके बाद में बराबर यहाँ पे आपके 51 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्यू का मान ज्ञात करना है। क्यू का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे 51 का भाग 102 में देंगे। तो आइएगा सिंपल तरीके से भाग देते हैं। ये आपके 102 भाग हो जाएगा आपके 51 का, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो ये आपके 102 हो जाएगा। 102 में से 102 घटाएंगे शेष आपके 0 प्राप्त हो जाएगा। भागफल आपके 2 है, शेष फल आपके 0 हो जाएगा। तो आइएगा यहाँ पे लिखते हैं भागफल 2 हो जाएगा प्लस आपके शेष फल क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ पे देखिएगा शेष फल 0 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। क्या आप मुझे बताइए आर का मान 0 प्राप्त हो गया, बिल्कुल 0 का प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब आपके इस प्रश्न का एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 867 और 255 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 51 है ANS। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न के उत्तर लिखने थे। ये सभी प्रश्न को आपको जो सॉल्यूशन कराया गया है इसका आपको PDF बनाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको ये सूत्र और सभी प्रश्न का सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।